गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदी की पाठशाला। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके 12th बोर्ड एग्जाम के लिए वन शॉट रिवीजन करवाएंगे और इस चैनल में हमारे जो भी वीडियो आएंगे उसमें जल्दी जल्दी हम आपका हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करवाते जाएंगे। तो बच्चों, हमने अपना जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें इसके बाजार दर्शन लेसन का हमने आपको व्याख्याएं पढ़ा दी थी। अब हमारे इस वीडियो में हम आपको प्रश्नोत्तर पढ़ाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। ये एक और है, बाजार का जादू क्या है, उसके चढ़ने उतरने का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम पढ़ लेते हैं। बाजार का जादू चढ़ने उतरने पर मनुष्य पर निम्न असर पड़ता है। बाजार का जादू चढ़ने पर और उतरने पर। तो सबसे पहले चढ़ने पर देखते हैं। जब बाजार का जादू चढ़ता है, व्यक्ति को बाजार की हर वस्तु काम की जरूरत की लगती है और वह उसके आकर्षण में फंसकर बहुत से सामान खरीद लेता है। परचेजिंग पावर को दिखाने और अहम की संतुष्टि के लिए इतना सामान खरीद लेता है कि उसका मनी बैग खाली हो जाता है, बजट फेल हो जाता है। बाजार का जादू उतरने पर क्या होता है, ये भी देख लेते हैं। बाजार का जादू उतरने पर उसे एहसास होने लगता है कि वह ऐसी चीज़ों को खरीद कर लाया है जो उसको आराम देने की वजह खलल पैदा कर रही है। ऐसी मनी बैग खाली हो जाने का अफसोस होता है। ठीक है, इसका अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आया है। क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। एक भगत जी हैं इस लेसन में, तो उनका व्यक्तित्व के बारे में बताया कि कैसा व्यक्तित्व है उनका। बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व को का आत्मसंतुष्टि और आत्मनियंत्रण सशक्त पहलू है। ठीक है, जो उन्हें बाजार के आकर्षण और जादू से बांध नहीं पाता है। वे तरह तरह के सामानों से भरे दुकानों के बीच से गुजरते हैं, खुली आंखें तुष्ट मगन होकर चलते जाते हैं। मतलब खुली आंखें रखते हैं और फिर मगन होकर चलते जाते हैं और सभी दुकानों को देखते हैं, किंतु उन पर बाजार की चकाचौंध का तनिक भी असर नहीं पड़ता है। वे अपने काम की वस्तु सिर्फ अपने काम की वस्तु लेते हैं, वो क्या, काला नमक और जीरा लेकर वापस आ जाते हैं। साथ ही वो जब चूरन बेचते हैं तो उस वक्त भी वे 6 आने से ज़्यादा की कमाई नहीं करते हैं। बची हुई चूरन बच्चों में ऐसे ही मुफ्त बांट देते हैं। इस कार्य से यह प्रमाणित होता है कि उनमें धन कमाने की चाहत नहीं है। उनका यह स्पिरिचुअल बल भी समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। ठीक है, थर्ड नंबर का देख लेते हैं। बाजारूपन से क्या तात्पर्य है। किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किस में है। उत्तर देखते हैं। बाजारूपन से तात्पर्य खाली मन और भरी जेब से बाजार जाने वाले वे लोग जिन्हें यही नहीं मालूम होता है कि उनकी ज़रूरत क्या है, उन्हें क्या खरीदना है। ऐसे लोग अपनी परचेजिंग पावर के गर्भ में गैर जरूरी वस्तुओं को खरीद कर बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। इससे बाजार में खपत बढ़ती है। एक ही हानि दूसरे का लाभ होता है। मतलब एक ही तो हानि होती है क्योंकि वो अनावश्यक चीज़ें खरीद लेता है, लेकिन दूसरे का लाभ होता है। निष्कपट शिकार हो जाता है। सद्भाव की भावना खत्म हो जाती है। भाई भाई और पड़ोसी के बीच ग्राहक और बेचक का संबंध हो जाता है। यही बाजारूपन है। अब बाजार की सार्थकता के बारे में देख लेते हैं हम। बाजार की सार्थकता हमारी ज़रूरत की वस्तुओं को खरीदने में है। इससे बाजार को लाभ होता है और उसका उद्देश्य पूरा होता है। खरीदार को भी लाभ होता है। अपनी ज़रूरत पूरा करके इस प्रकार ज़रूरत की वस्तुओं के आदान प्रदान द्वारा ग्राहक और बेचक दोनों को सच्चा लाभ होता है। ज़रूरतमंद लोग जिन्हें यह मालूम होता है कि बाजार में क्या खरीदना है, वही लोग बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। ठीक है, इसका फोर्थ नंबर का भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है तो सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है।
आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता है, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। इससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि बाजार का निर्माण ही लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए किया गया है। बाजार का उद्देश्य भी सिर्फ और सिर्फ सामान बेचना है, अतः वह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्त्री, पुरुष, हिंदू, मुस्लिम, जाति भेद या क्षेत्र विशेष के लोगों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान नहीं करता है। इसके लिए सभी ग्राहक हैं और सामान बेचना ही उसका काम है। इस प्रकार बिना किसी भेदभाव के बाजार समाज में सामाजिक समता कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। 5 नंबर का भी हम प्रश्न देख लेते हैं। आप अपने तथा समाज के कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख करें जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत होगा, जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई। तो हम उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग से, जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ। क्या होता है, जब अंतर्जातीय क्रिकेट टीमों का सिलेक्शन होता है तो रिलायंस ग्रुप और शाहरुख खान जैसे लोगों द्वारा खरीदा जाना पैसे की शक्ति का परिचायक है। वो क्या क्रिकेट टीमों को खरीदते हैं ना, लेकिन जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई तब क्या होता है, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जैसे कि बाढ़, भूकंप या आगजनी की घटनाएं, तो लोगों को इस तरह तबाह कर देती है। तो उस समय क्या होता है, अमीर और गरीब एक ही नाव में सवार हो जाते हैं, वहाँ अमीरों के पैसे काम नहीं आ पाते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। पाठ के आसपास से जो प्रश्न हैं वो लिए गए हैं। बाजार दर्शन पाठ में बाजार जाने या ना जाने के संदर्भ में मन में कई स्थितियों का जिक्र आया है। आप इन स्थितियों से जुड़े अपने अनुभवों का वर्णन कीजिए। एक मन खाली हो, एक मन खाली ना हो, एक मन बंद हो, एक मन में नकार हो। सबसे पहला हम पॉइंट देखेंगे, मन खाली हो। जब मन खाली होता है तब मैं बाजार जाकर आकर्षित करने वाली मुआयना करती हूँ चीज़ों का, ठीक है, किंतु खरीदती हूँ जो मुझे ज़रूरत हो। ओके, अब मन खाली ना हो अर्थात खरीदने की चाहत ना हो, तब भी बाजार की वस्तुओं को देखकर भविष्य में खरीदने की योजना बनाती हूँ। मन बंद हो, जब मन बंद होता है तो बाजार जाने की भी इच्छा नहीं होती है। और जब मन भी नकार हो तो क्या होता है, मन में नकार होता तब वस्तुओं को उलट पुलट के देखकर मूल भाव भी पूछ कर ही आ जाते हैं, किंतु खरीदते नहीं हैं। प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं हम। बाजार दर्शन पाठ में किस प्रकार के ग्राहकों की बात हुई है, स्वयं को किस श्रेणी का ग्राहक मानते हैं। तो बाजार दर्शन पाठ में 2 प्रकार के ग्राहकों बताए गए हुए हैं, एक परचेजिंग पावर दिखाने वाले और दूसरा बाजार को सार्थकता देने वाले। मैं स्वयं को बाजार को सार्थकता देने वाली मानती हूँ, ठीक है। 3 नंबर का प्रश्न देखते हैं। आप बाजार की भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृतियों से अवश्य परिचित होंगे। मॉल की संस्कृति और सामान बाजार और हाट की संस्कृति में आप क्या अंतर पाते हैं। परचेजिंग पावर आपको किस तरह से बाजार में नज़र आती है। सबसे पहले मॉल की परचेजिंग देख लेते हैं, उसकी संस्कृति देख लेते हैं। यहाँ हर सामान कंपनी के ब्रांडेड होते हैं, अतः इनकी कीमत कई गुना अधिक होती है। बजाय मॉल की आंतरिक व बाहर सुंदरता बढ़ाने के लिए उसे सजाया संवारा जाता है। वातानुकूलित मॉल होता है, उसकी साफ सफाई पर विशेष खर्च किया जाता है। बिजली की खपत ज़्यादा होती है, चलित सीढ़ियाँ लगी होती हैं। इनका सबका खर्च निकालने के लिए ही वहाँ सामानों की कीमत कई गुना अधिक होती है। मॉल में परचेजिंग पावर नज़र आती है। सामान बाजार और हाट का देख लेते हैं हम। सामान बाजार और हाट में वातानुकूल व्यवस्था, चलित सीढ़ियाँ, साफ सफाई कर्मी आदि सुविधाएं ना होने के कारण सामान की कीमत, उत्पादन जो होते हैं वो अपने आधार पर रहती है, उनके आधार पर। अतः यहाँ की वस्तुओं की कीमत सामान व गरीब लोगों की पहुंच के अनुरूप होती है। यहाँ ब्रांडेड वस्तुएं कम ही रहती हैं, होती हैं लेकिन कम ही होती हैं। प्रश्न नंबर 4,
लेखक ने पाठ में संकेत किया है कि कभी कभी बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। ये बिल्कुल सही बताया इसमें कि जब ज़रूरत ज़्यादा होती है तो जो दुकानदार होते हैं वो उसका क्या करते हैं, उसको रख लेते हैं, काला बाजारी करते हैं, जमाखोरी करते हैं और फिर उसे बड़े ज़्यादा दाम में बेचते हैं। तो यही इसमें पूछा गया है। तो हाँ, हम इससे सहमत हैं। तो इसका उत्तर दे देते हैं, किस तरह से देना है। लेखक ने पाठ में संकेत किया है कि कभी कभी बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। मैं पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि त्योहारों के अवसर और शादी ब्याह के मौसम में खोया, तेल, चीनी जैसी कई वस्तुओं की बढ़ती हुई मांग को देखकर दुकानदार वस्तुओं की जमाखोरी कर देते हैं और लोगों की बढ़ती मांग पर उसे अधिक कीमत में बेचकर शोषण करते हैं। 5 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। स्त्री माया से जोड़े। यहाँ माया शब्द किस ओर संकेत कर रहा है? स्त्रियों द्वारा माया जोड़ना प्रकृति प्रदत्त नहीं बल्कि परिस्थितिवश है। वे कौन सी परिस्थितियाँ होंगी जो स्त्री को माया जोड़ने के लिए विवश कर देती हैं? चलो इसके ऊपर पॉइंट हम देख लेते हैं। स्त्री माया न जोड़े। यहाँ माया शब्द सांसारिक विलासिता की चीज़ों के प्रति माया मोह से आया है। स्त्रियों द्वारा माया जोड़ना प्रकृति प्रदत्त न होकर परिस्थितिवश है। ये परिस्थितियाँ निम्न हो सकती हैं: घर की सजावट के लिए, भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर, त्योहारों के अनुरूप ज़रूरत जो होती है उसके रूप में, प्रतिस्पर्धा की भावना से, घर की आर्थिक स्थिति के अनुरूप भी। अब जो हमारे प्रश्न है वो और भी महत्वपूर्ण है, तो उनको भी हम देख लेते हैं। पहला वाला, बाजार का जादू क्या है? उसकी चढ़ने उतरने का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? बाजार दर्शन के आधार पर उत्तर दीजिए। बाजार की तड़क भड़क और वस्तुओं के रूप सौंदर्य से जब ग्राहक खरीदारी करने को मजबूर हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बाजार का जादू। बाजार का जादू तब से चढ़ता है तब जब मन खाली हो। मन में निश्चित भाव ना होने के कारण ग्राहक हर वस्तु को अच्छा समझता है और अधिक आराम व शान के लिए गैर जरूरी चीज़ें खरीदता है। इस तरह वह जादू की गिरफ्त में आ जाता है। वस्तु खरीदने के बाद उसे पता चलता है कि फैंसी चीज़ें आराम में मदद नहीं करती बल्कि खलल पहुंचाती हैं। इससे वह झुंझलाता है और उसके स्वाभिमानों को सेंक मिलती है। वो झुंझलाता तो है, लेकिन क्या, जब वो ऐसा काम कर लेता है तो उसको स्वाभिमान जो उसका होता है ना, उसको उसमें बढ़त मिलती है, उससे सेक मिलती है उससे। सेकंड नंबर का देख लेते हैं। बाजार दर्शन पाठ के आधार पर पैसे की व्यंग शक्ति कथन को स्पष्ट कीजिए। पैसे में व्यंग शक्ति होती है। पैदल व्यक्ति के पास से धूल उड़ाती मोटर चली जाए तो व्यक्ति परेशान हो उठता है, वह अपने जन्म तक को कोसता है, परंतु यह व्यंग चूरन वाले व्यक्ति पर कोई असर नहीं करता। लेखक ऐसे बल के विषय में कहता है कि यह कुछ अपर जाति का तत्व है। कुछ लोग इसे आत्मिक, धार्मिक व नैतिक कहते हैं। अब हम इसका 3rd नंबर का प्रश्न भी देख लेते हैं। इसको भी 2 प्रश्न दिए हुए हैं, आंसर सेम है। कैपिटलिस्टिक अर्थशास्त्र को लेखक ने किन आधारों पर मायावी एवं अनीतिपूर्ण कहा है? नेक्स्ट है, लेखक ने अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र क्यों कहा है? उदाहरण देकर समझाना है। तो लेखक के अनुसार देख लेते हैं क्या है। कैपिटलिस्टिक अर्थशास्त्र अर्थात पूंजीवादी अर्थशास्त्र जो धन को अधिक से अधिक बढ़ाने पर बल देता है, मायावी है, छली है और अनीतिपूर्ण है। इसके निम्नलिखित कारण हैं। तो इसके भी निम्नलिखित कारण हैं, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला, बाजार का मूल दर्शन है आवश्यकता की पूर्ति करना। यदि इस लक्ष्य को छोड़कर व्यापारी धन कमाने की होड़ में लग जाए तो बाजार का असली लक्ष्य नष्ट हो जाता है। यह बाजार के नाम पर भटकाव है। ग्राहक को आवश्यकता की वस्तु उचित दाम पर देने के बजाय अगर पैसा कमाना लक्ष्य रख लिया जाए तो बाजार का असली लक्ष्य पूरा ही नहीं हो पाता है। दूसरा पॉइंट है, पैसा कमाने का लक्ष्य
साधने से व्यापार में कपट बढ़ता है। व्यापारी ग्राहक की हानि करके भी अपना लाभ कमाना चाहते हैं। इससे शोषण की शुरुआत हो जाती है और यह अनीतिपूर्ण है। तीसरे नंबर का भी हम देख लेते हैं। ऐसे पूंजीवादी बाजार से मानवीय प्रेम, भाईचारा और सौहार्द समाप्त होता है। सभी लोग ग्राहक और विक्रेता बनकर रह जाते हैं। फोर्थ नंबर का भी देखते हैं। पूंजीवादी अर्थात अर्थशास्त्र के कारण ही पूंजीवादी अर्थात क्या अर्थशास्त्र के कारण ही बाजार में फैंसी चीज़ों का प्रचलन बढ़ता है। लोग बिना आवश्यकता के ही उसके रूप जाल में फंसने लगते हैं, इसलिए लेखक ने उसे मायावी कहा है। फोर्थ नंबर का भी हम प्रश्न देख लेते हैं। मन खाली जेब भरी ने लेखक का क्या आशय, ये बातें बाजार को कैसे प्रभावित करती हैं। खाली मन भरी जेब से लेखक का आशय मन में किसी निश्चित वस्तु को खरीदने की इच्छा ना होना या वस्तु की आवश्यकता ना होना, परंतु जब जेबें भरी हो तो व्यक्ति आकर्षण के वशीभूत होकर वस्तुएं खरीदता है। इससे बाजारवाद बढ़ावा मिलता है। फिफ्थ नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। बाजार दर्शन के आधार पर पैसे की व्यंग शक्ति को 100 उदाहरण समझाइए। इसका भी उत्तर देखते हैं। पैसे की व्यंग शक्ति से तात्पर्य पैसे के आधार पर स्वयं को हीन या श्रेष्ठ समझना। पैसा ही हीनता या श्रेष्ठता का एहसास कराता है। यही पैसे की व्यंग शक्ति है। अपनी क्रय शक्ति को दिखाकर खरीदार स्वयं को ऊंचा सिद्ध करता है, इसलिए वह बाजार से बिना जरूरत के ढेर सारा सामान खरीद लाता है। 6 नंबर का देख लेते हैं। बाजार जाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बाजार शक्ति पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। बाजार जाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम बिना किसी ज़रूरत के वहाँ ना जाएं और उनकी ओर ललचाई निगाहों से ना देखें। किनकी ओर? दुकान की जगह जहाँ जो सामान बिक रहा है ना, उस जगह। लेखक के शब्दों में वहाँ खाली मन ना जाएं। 7 नंबर का जब के भरे होने और जो जेब है ना उसका भरा होना और मन के खाली होने पर मन की क्या दशा होती है। जेब के भरे होने और मन के खाली होने पर मन किसी की नहीं मानता, वह चाहता है यही भी ले लूँ वह भी ले लूँ। सभी सामान आवश्यक और आरामदायक मालूम होते हैं, उसका मन पर नियंत्रण नहीं होता है। तो बच्चों आज हमने ये लेसन भी कंप्लीट कर दिया। इसकी हमने व्याख्याएं भी आपको पढ़ा दी हैं अपने लास्ट वीडियो में, और इसमें हमने आपको प्रश्नोत्तर भी जल्दी जल्दी रीड करवा दिए हैं। तो मुझे यकीन है बच्चों आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। कीप लर्निंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू हिंदी की पाठशाला। गुड बाय बच्चों, टेक केयर, धन्यवाद।